नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। देश में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस के लिए भले ही बल्ले बल्ले रहा, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां उनका सुपड़ा साफ हो गया और कई ऐसे रिलेशन हैं जो भी खराब हो गए। एक तरफ जहां ना तो लालू और नहीं उन्हीं के लाल कुछ कर पाए, तो वहीं दूसरी तरफ युवा कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार भी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए। जहां तक उनके फॉर्मूले, प्लान और फैक्टर की बात थी, वो भी नाकाम साबित होते रही। ऐसे में अब सवाल ये है कि बिहार में एक नई जिम्मेदारी के साथ कन्हैया को इतना बड़ा जिम्मेदारी देना, अब वो भी पहले ही इम्तिहान में फेल हो जाना, तो आगे की रणनीति और आगे का कैरियर उनका किस तरह से रहेगा, इन्हीं तमाम सवालों पे बात करेंगे। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि उपचुनाव हुए हैं, कांग्रेस के प्रदर्शन अच्छे रहे हैं बाकी राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में, तमाम जगहों पे, लेकिन बिहार का जो जिक्र करें, लोगों की निगाहें इस वजह से थी क्योंकि कन्हैया को जिम्मेदारियां दी गई थी, कन्हैया, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल को, लेकिन उन जिम्मेदारियों पर वो लोग विफल रहे। तो क्या मान लिया जाए कि नीतीश का बोलबाला था, है और रहेगा, क्योंकि लालू की एंट्री के बाद भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और नहीं लालू के लाल कुछ कर पाए। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जो 2 सीटों पे चुनाव थे, उस पे जेडीयू का जो दबदबा था वो बरकरार रहा, दोनों सीटों पे वो जीत गए तारापुर और कुशेश्वर स्थान से। तो क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में आज भी जेडीयू का ही जलवा है और ये लालू और उनके लाल कन्हैया कुमार, इन सबको सिर्फ एक मोहरा बनाकर दिखाया गया और इसका कोई फर्क नहीं पड़ा जेडीयू पे? देखिए, अगर एक उससे देखा जाए तो कह सकते हैं कि हाँ, बिहार में अगर नीतीश कुमार का ही बोलबाला था और रहेगा भी, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए, जब से कांग्रेस में कन्हैया और जिग्नेश शामिल हुए हैं और बिहार में स्पेशली उनको भेजा गया था, उनकी जिम्मेदारियां देके भेजा गया था तीनों लोगों को, हार्दिक पटेल, जिग्नेश और कन्हैया को। यहाँ तक कि पूरा भरोसा किया गया था, पार्टी आलाकमान ने उन पर पूरा भरोसा किया था कि इन तीनों के ऊपर जिम्मेदारी अगर दी जाए तो ये बड़े अच्छे से अपने काम को निभाएंगे। और जिस तरीके से कन्हैया कुमार की एंट्री हुई थी कांग्रेस में, उसको देखते हुए तो बिल्कुल यही लग रहा था कि जो उनको काम दिया जाएगा वो बड़े अच्छे से बखूबी निभाएंगे। लेकिन पासा पलट गया, पासा पलटता हुआ नजर आ गया अचानक से। जो जिम्मेदारी कन्हैया कुमार को दी गई थी वो शायद उसमें विफल रहे, जैसे कि आपने अभी बताया कि वो चुनावों में हार गए हैं, उपचुनावों में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो एक, ये कह सकते हैं, कांग्रेस जब से कन्हैया कांग्रेस में शामिल हुए थे, कांग्रेस को एक घमंड हो गया था कि अगर मेरी पार्टी में कन्हैया, देखिए कन्हैया काफी टाइम से एक तो युवा नेता है और वो काफी टाइम से सुर्खियों में भी रहे हैं और खासकर कुछ अलग ही मुद्दों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये हो गया था कि अगर कन्हैया कुमार को हमने बिहार उपचुनाव में उतारा है तो उसका कुछ अच्छा ही रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन सवाल ये है नेहा कि राहुल गांधी ने जिस दावे के साथ जो है कन्हैया को स्टार प्रचारक की लिस्ट में उतारा था, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, तो क्या अब मान लिया जाए कि जो युवा फौज की टीम को तैयार की जा रही है वो सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि ज़्यादा वो फर्क डाल नहीं पाएगी, क्योंकि एक ट्रेलर तो हम सबको देखने को मिल गया 5 राज्यों के चुनाव से पहले, वो बिहार में उपचुनाव में, क्योंकि अगर युवा फौज की फर्क पड़ती तो शायद अगर मान लेते हार नहीं तो कम से कम टक्कर तो करते, क्योंकि टक्कर जो हुआ है वो सिर्फ जेडीयू आरजेडी के बीच हुआ है। अब वो भी गठबंधन से भी वो जो है नाता तोड़ लिए, आरजेडी का भी उम्मीदवार खड़ा हो गया, कांग्रेस का भी। तो क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी जो युवाओं की जो फौज की टीम तैयार कर रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है, ज़्यादा ना तो भारतीय जनता पार्टी ना जेडीयू या तमाम पार्टियों पे ज़्यादा उतना फर्क नहीं डाल पाएंगे, ये सिर्फ एक नाम के लिए जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितना दबदबा, जितना रिक्स जो दावे किए गए कन्हैया कुमार को लेकर, वो सब का सब जो है नाकाम साबित हुए। देखिए, यहाँ पे आप एक बात देखिए कि एक वरिष्ठ नेता और एक युवा नेता, दोनों में काफी, अगर हम देखें तो काफी फर्क होता है। उनके सोचने का नजरिया अलग होता है, उनके हर काम को करने का नजरिया अलग होता है, क्योंकि एक जो वरिष्ठ नेता होता है वो उसको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है राजनीति में किस काम को किस तरीके से किया जाता है। और जैसे कि अगर कन्हैया की बात की जाए तो कन्हैया एक बार हार चुके हैं चुनावों में, चुनाव में हारने के बाद वो दोबारा से, मतलब एक कांग्रेस पार्टी ने जो उनको एक मौका दिया है, वो ये सोच दिया था कि चलो एक बार चुनाव हार गए थे वो अपनी पार्टी की तरफ से, तो क्या पता दूसरी बार अच्छा रिजल्ट आए, कुछ अच्छा करके दिखाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसका अपोजिट ही मिला। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से इनको सीना ठोक के, जो अभी आपने बताया कि ये कहा था कि हाँ युवा शामिल करने से कुछ अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो सामने आ ही गई है इन उपचुनावों के बाद कि एक वरिष्ठ नेता का कामकाज और एक युवा नेता के कामकाज करने में बहुत अंतर है। और देखिए, कांग्रेस को एक ये भी था कि हमारी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा अगर युवा शामिल होते हैं तो हम अकेले काफी है चुनावों के लिए, इसी वजह से उन्होंने महागठबंधन भी तोड़ दिया, जिसका नुकसान जो उनको भुगतना पड़ा उपचुनावों में।
यानी युवा के सामने तजुर्बाकार नेता की बहुत ज़रूरत होती है, अगर आपका बात को समझा जाए। एक हाँ। आखिरी सवाल वो ये नेहा आपसे कि बिहार में जो तस्वीरें आई वो तो आपने तमाम लोगों को बता ही दिया। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो कहा जा रहा था कि आरजेडी में जो सबसे बड़ी कमी है, तजुर्बेकार के बतौर कह रहा हूँ, जैसा आपने बताया उस हिसाब से, कि लालू की कमी खिल रही है, क्योंकि लालू का अंदाज़, उनका बयान, उनका तरीका, ये तमाम चीज़ जो है वो अनोखा है। ऐसा नेता शायद ही देश में मिलने वाला हिंदुस्तान को। लेकिन बहुत दिन के बाद जेल से निकलने के बाद उपचुनाव में उन्होंने रैलियां भी की। लालू एक तरफ और लालू के लाल तेजस्वी यादव भी। लेकिन इन दोनों का भी फर्क नहीं पड़ा, कांटे की टक्कर तो हुई, लेकिन जेडीयू इस रेस में आगे निकल गई। तो क्या मान लिया जाए कि अब लालू और उनके लाल का जो छवि है या फिर उनका जो दबदबा था वो वाकई में नीतीश के सामने फीका पड़ गया है और ख़त्म हो गया है बिहार से? देखिए, लालू की जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, लालू बिहार का नाम लेते ही सबसे पहले जुबान पर नाम लालू प्रसाद यादव का आता है। बिल्कुल। ठीक है, वो थे कुछ वक्त तक जेल में रहे हैं और जेल के बाद काफी दिनों के बाद वो अपनी चुनावी रैलियों में उतरे हैं। उसका भी एक कारण ये बताया जा रहा है, जहां तक जितना मुझे पता है, लालू प्रसाद यादव की जो परिवार की अंतरकला है और उनकी पार्टी की जो अंतरकला है वो खत्म नहीं हो रही है। उनके दोनों बेटों के बीच में जो विवाद चल रहे हैं, उनके खुद के तीनों के विवाद चल रहे हैं जो पार्टी को लेकर, वो खत्म नहीं है और उसका कहीं ना कहीं इस चीज का कारण उनके उपचुनावों पे पड़ा है। अगर लालू का स्वास्थ्य ठीक होता और वो जेल नहीं जाते और वो लगातार पार्टी में बने रहते, अपने काम में बने रहते, तो शायद उसका रिजल्ट कुछ और ही निकलता। जो आज आरजेडी की जो जीत हुई है वो लालू की जीत होती कहीं ना कहीं। लालू की जीत होती कहीं ना कहीं। एक छोटा सा और आखिरी सवाल ये भी नेहा आपसे, कि क्या कन्हैया कुमार को अब आगे जो 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी या फिर यहाँ से कांग्रेस जो है सतर्क हो जाएगी, अलर्ट हो जाएगी? देखिए, जिम्मेदारी देने की अगर बात की जाए तो कन्हैया को जिम्मेदारी अब काफी सोच समझ के दी जा सकती है, अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ से जो उनको रिजल्ट मिला है, बिहार से जो रिजल्ट मिला है, वो काफी सोचने विचार करने वाला रिजल्ट मिला है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिम्मेदारी अगर दी भी जाती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी, तो काफी सोच विचार कर बैठकें कर कर उनको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। और ऐसे देंगे तो जिस तरह से बिहार में हार हुआ है वो उसी तरह से तमाम राज्यों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक युवा पे इतना बड़ा रिस्क लेना एक बड़े देश की सबसे बड़ी पार्टी के मद्देनजर सही नहीं है, क्योंकि आज भी भले ही पार्टी पुराने हो गए हों, लेकिन तजुर्बेकार नेता की ज़रूरत है। यही वजह है कि आज कांग्रेस को पंजाब में भी बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तजुर्बेकार एक मुख्यमंत्री उनके हाथ से चला गया, वो है कैप्टन अमरिंदर। देखना होगा कि तमाम राज्यों में वाकई में क्या होता है, और बिहार में जो हुआ वो नेहा ने बाखूबी आपको बताया कि इसके पीछे क्या राज था। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।